अस्सलाम वालेकुम बडीज़ एंड वेलकम बैक टू एच एस विजुअल। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है टाइप टूल पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टाइप टूल क्या होता है और साथ हमने करेक्टर पैनल पढ़ा था कि करेक्टर पैनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप टूल की और कितनी टाइप्स होती है और उनका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारा यही उठता है कि टाइप टूल की टाइप्स कहाँ अवेलेबल हैं। जब हम अपना कर्सर सिंपली टाइप टूल के आइकन के ऊपर रखते हैं और फिर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हैं, यहाँ हमारे पास टाइप टूल के आइकन्स अवेलेबल होंगे। तो जी सबसे पहले हमारे पास टाइप है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये टूल किसी भी एरिया में कुछ भी टाइप करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सबसे पहले एलिप्टिकल टूल सेलेक्ट करके एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। उसके बाद सिंपली मैंने एरिया टाइप टूल सेलेक्ट किया और उसके पाथ पे जस्ट क्लिक किया तो देखिए लॉरेम इप्सन का जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था हमारा वो सारा सर्कल की फॉर्म में ही फिल हो गया है। यहाँ हम इसकी पैराग्राफ या अलाइनमेंट भी ठीक कर सकते हैं। जब मैं सेंटर अलाइनमेंट रख के देखती हूँ लाइक दिस, और ये देखिए हमारा पूरे सर्कल में टेक्स्ट बिल्कुल फिट आ गया है। हम सिंपली इस टेक्स्ट को रिमूव करके अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो जी सेकंड टाइप है हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये टूल यूज़ होता है किसी भी पाथ के ऊपर ड्रॉ करने के लिए। सिंपली मैंने यहाँ टाइप ऑन अ पाथ टूल आइकन पे क्लिक किया और एक पेन टूल लिया और सिंपली इससे कर्व बनाई। उसके बाद मैंने इस सेंटर वाले नोट के ऊपर डबल क्लिक किया, उसको भी कर्व में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको स्ट्रोक दे देती हूँ ब्लैक, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। जी ये हमारा पाथ है और मैंने जब टाइप ऑन अ पाथ टूल के ऊपर क्लिक किया तो देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो जो हमारा पाथ था सिंपली वैसे ही हमारा टेक्स्ट राइट हो गया। या मैं कुछ भी लिख देती हूँ। अगर हम यहाँ पर अपनी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टाइप ऑन अ पाथ टूल के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है फ्लिप का। जब हम फ्लिप के आइकन पे जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास रेनबो इफेक्ट लगा हुआ था, उसके बाद मैंने जब स्क्यू लगाया तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो गया। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है, या मैंने 3D रिबन लगाया है तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखता है स्ट्रेट स्टेप। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारे पास आगे हैं और ये तो बहुत ही बुरा है ग्रेविटी। इसके बाद हमारे पास यहाँ अलाइन टू पाथ का ऑप्शन आता है। अलाइन टू पाथ में देखें जब मैंने डिसेंडर पे क्लिक किया तो हमारा पाथ से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, असेंडर पे किया तो इनर मूव हो गया, उसके बाद सेंटर में किया तो हमारे पाथ के बिल्कुल सेंटर में हो गया और बेस लाइन पे हमारे पास टेक्स्ट बिल्कुल बेस लाइन पे हो गया। जी यहाँ मैं बेस लाइन पे ही टेक्स्ट को रखती हूँ और यहाँ हमारे पास स्पेसिंग भी मौजूद है। हम अपनी मर्ज़ी से इसकी स्पेसिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। प्रीव्यू ऑन करेंगे तो हमारे पास यहाँ शो होगा, मैंने प्रीव्यू ऑन नहीं किया हुआ था। देखें अब मैंने प्रीव्यू ऑन किया तो हमें सिंपली इसकी स्पेसिंग शो हो रही। अगर मैं यहाँ कोई भी पार्ट ड्रॉ करने के बजाय सिंपली कोई भी शेप ले लूँगी और उसके पाथ के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को वर्टिकली टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल या मैं जैसे ही अपना कर्सर क्लिक करूँगी तो हमारा टेक्स्ट वर्टिकली राइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। वर्टिकल एरिया टाइप टूल बेसिकली एरिया टाइप टूल की तरह ही होता है, लेकिन ये टेक्स्ट को थोड़ा वर्टिकली राइट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक पॉलीगॉन ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद मैंने वर्टिकल एरिया टाइप टूल सेलेक्ट किया और पॉलीगॉन के पाथ पे रखा तो देखें हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ वर्टिकली राइट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये भी हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ टूल की तरह ही वर्क करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ और उसके पाथ के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास टेक्स्ट इसके पाथ पे राइट होगा, लेकिन वर्टिकली। यहाँ हमारे पास टेक्स्ट वर्टिकली राइट होगा। जब हम टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट करते हैं तो हमारे वर्ड्स हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन जब हम वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट वर्टिकली राइट होता है। तो चले अब हम इनके थ्रू किसी भी मैगजीन का एक पेज बना के देखते हैं। तो जी सबसे पहले मैं यहाँ एक बड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी बैकग्राउंड के लिए और उसके अंदर मैं कोई भी पेस्टल कलर दे दूँगी। यहाँ मैंने पेस्टल ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट मैं इधर से वर्टिकल टाइप टूल सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद मैं सिंपली आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँगी और यहाँ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट राइट हुआ है, उसको मैं रिमूव करके ग्राफिक लिखूँगी और इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद मुझे एक बोल्ड फ़ॉन्ट चाहिए तो इसके लिए मैं कोई बोल्ड फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे ये पसंद आया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हमने किसी भी फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो हम शिफ्ट और राइट क्लिक को होल्ड करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे तो हमारा साइज़ ईज़िली अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगा, वरना हमारी शेप ख़राब भी हो सकती है।
سو جی نیکسٹ ہم یہاں کلر چوز کریں گے. یہاں میں نے پنک شیڈ رکھا ہے. اس کے بعد میں سمپلی اس ٹیکسٹ کی ایک اور کاپی ریڈی کروں گی اور اس کو اس کے اوپر رکھوں گی اور اوپیکسٹی اس کی تھوڑی کم کر دوں گی. نیکسٹ میں اس کو پھر سے سلیکٹ کر کے کنٹرول سی اور کنٹرول وی کروں گی اور اس کی ایک اور کاپی سلیکٹ کروں گی. سو جی سیکنڈ کاپی کو میں نے بلو شیڈ دی ہے اور ہائی لائٹڈ جو فونٹ ہے ہمارا اس کو میں نے برنگ ٹو فرنٹ کیا ہے. اس کے بعد سمپلی میں نے اس کی ایک اور کاپی ریڈی کی اور سب سے پہلے والے کو برنگ ٹو فرنٹ کیا اور جو سیکنڈ والا ہے اس کی اوپیکسٹی تھوڑی کم کر لی ہے. اس کے بعد میں اس کی ایک اور کاپی ریڈی کروں گی اور اس کے اندر بھی میں بلو شیڈ دے دوں گی. سو اب میں ایک ریکٹینگولر ٹول سلیکٹ کروں گی اور اس کے تھرو ایک ریکٹینگل ڈرا کروں گی. اب میں آلٹ اور لیفٹ کلک کو ہولڈ کر کے سمپلی ڈریگ کر کے اس کی کاپیز ریڈی کر لیتی ہوں اور اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہوں پورے پیج پہ. اس کے بعد میں ایریا ٹائپ ٹول سلیکٹ کروں گی اور سمپلی ریکٹینگل کے پاتھ کے اوپر رکھ کے میں اس میں ٹیکسٹ فل کر لیتی ہوں. سو جی یہ ہمارا کچھ اس طرح سے ریڈی ہوا ہے. میں یہاں اس کی ٹیکسٹ کی اور ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہوں. تو اب دیکھیں یہ ہمارے ایک میگزین کا پیج ریڈی ہو گیا ہے. یہاں میں اس کے فرسٹ ورڈ کو تھوڑا سا کیپیٹل رائٹ کرتی ہوں. میں اس کا فونٹ یہاں سے تھوڑا چینج کر دیتی ہوں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ٹچ ٹائپ ٹول. جو کام ہم کریکٹر پینل کے تھرو کرتے ہیں وہی کام ہم سمپل ٹچ ٹائپ ٹول کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اس کے تھرو کسی بھی ورڈ کو سلیکٹ کر کے یا اس میں کسی بھی کریکٹر کو ہم سلیکٹ کر کے سمپلی اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں, اس کی ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کی اسپیسنگ بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں اور روٹیٹ کر سکتے ہیں شیپ کو. مطلب جو کام ہم کریکٹر پینل کے تھرو کرتے تھے وہیں ہم سمپل کام ٹچ ٹائپ ٹول کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. سو جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.